ऐसा कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान हर महीने, जैसा कि आप जानते हो, एक मीटिंग जो है अपने मुतालबात जो हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को होशगुज़ार करने के लिए रखी जाती है। तो उसी सिलसिला में मैं बीइंग ए सीनियर सिटीज़न, हमारे यहाँ 3 डीएसपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं और नए डीएसपी जो हैं वो आए हैं। मैं उनको पुंछ उनकी आमद पर उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान के अगर कोई मसला उनके पास जाएगा तो वो अव्वल फ़ुर्सत में हमारा काम जो है वो करेंगे और हमारे प्रॉब्लम्स का इज़ाला करेंगे। इसके साथ ही मैं मीडिया वालों का भी निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि हमारी जो मुतालबात हैं वो वक़्तन-फ़वक़्तन अफ़सरान बाला तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा मैं अब एसएसपी साहब से मेरी मीटिंग हुई है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी कि एसएसपी साहब जो हैं वो एक जनरल मीटिंग जो है वो लें हमारे रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान की, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑफ़िसरान बाला तक पहुँचाएँ। तो इसी सिलसिला में, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, वो मीटिंग ना ले सके, अलबत्ता उन्होंने मुझे बुलाकर दफ़्तर में एक मीटिंग कॉल की कि चलो आप ही जो रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएँ। तो सबसे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान जो हैं, उनके घर का कोई बच्चा कहीं गवर्नमेंट सर्विस में ना है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की है उनके कि भई कम से कम जिस मुलाज़िम का कोई बच्चा गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, उसकी रोज़ी-रोटी जो है वो नहीं चल सकती, तो उसके घर का एक मुलाज़िम एसपीओ लिया जाए ताकि वो अपना घर जो है अच्छे तरीके से चला सके। दूसरा, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गवर्नमेंट को दे दी है, और अब हम जो ज़हीफ़ुल उम्र हैं, तो उस सिलसिला में महँगाई इतनी हो गई है, दवाइयाँ इतनी महँगी हो गई हैं कि हम अपना जो है खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपना इलाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं करवा सकते। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू और श्रीनगर में जो पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान के लिए कम से कम 10-10 बेड जो हैं, वो मखसूस किए जाएँ, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट जो है सरकारी अस्पताल में जाने से अपने पुलिस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकें। नंबर 3 पे हमारे कुछ एसआरओ 43 के केसेस जो हैं, वो पेंडिंग हैं। उनका जो फैमिलीज़ हैं, वो दर-दर हर जगह जा रहे हैं, हर दफ़्तर में जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सहूलियत जो है, वो उनको मैसर नहीं हो रही। तो उस सिलसिला में यहाँ के 3 केसेज़ हैं, जो कि मैंने एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने भी एक लेटर जो है, वो बना के गवर्नमेंट को भेजा है कि उस सिलसिले में वो किया जाए। तो इसके अलावा हमने रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू की तरह 10+2 की एक अकेडमी जो है, यहाँ पर खोली जाए, ताकि हमारे पुलिस मुलाज़मान के, रेगुलर्स के और रिटायर्ड्स के बच्चे जो हैं, वो सुकून से अपनी तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था, है। उस मिलिटेंसी में हम रिटायर्ड लोगों ने बहुत काम किया है मिलिटेंसी को क्रश करने में, और अ, हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। श बच्चे शहीद भी हुए हैं, हमारे जो साथी थे, और उसके अलावा ज़ख्मी हुए हैं। तो अब भी हम मिलिटेंटों की नज़रों में हैं, किसी वक़्त भी वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि 10+2 अकेडमी जो खोली जाए, जहाँ पे कि पुलिस मुलाज़मान के बच्चे जो हैं, वो आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकें। तो ये सब बातें जो हैं हमने एसएसपी साहब को बताई हैं। इसके अलावा हमारा पे नामिलीज़ का मसला है। एक-एक 96 से लेके आज तक हमारी जो पे का तज़ावत है, उसका कोई फ़ैसला ना हुआ है, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है। तो ये सब जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट थी, एसएसपी साहब ने ऑफ़िसर बाला की नोटिस में लाई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे मुतालबात हैं, ये जायज़ मुतालबात हैं, इनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा डीजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट डाक बंगला में की थी, और एसएसपी साहब को बताया, और आज की इस मीटिंग की रूह से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे रिटायर्ड पुलिस मुलाज़िम हैं या पुलिस रेगुलर मुलाज़िम हैं, उनके बच्चों की इस गवर्नमेंट सर्विस में कम से कम कोटा जो है आर्मी की तरह फिक्स किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़े-लिखे हैं, वो कहीं न कहीं एडजस्ट हो सकें। तो इसके लिए डीजीपी साहब ने इससे कबल डीजी मुनीर साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने हमारी एक मीटिंग लेके तमाम बच्चों के जो लिस्ट माँगी थी, वो हमने भेज दी थी, लेकिन इस वक़्त तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गवर्नमेंट को
इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाएँ ताकि हमारे बच्चों का जो कोटा जो है वो रिज़र्व हो सके। तो ये हमारी आज की मीटिंग की गर्ज़-ओ-क़ायद है। उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑफ़िसर जो हैं वो हमारी इस रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे। थैंक यू।